अच्छा हुआ ना मैंने दादू को बुला लिया था। ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम अब तक गई नहीं? तुमसे कह रही हूँ, गई नहीं अभी तक? मुझे आंटी ने मना किया जाने से। आंटी ने मना किया और तुम मना हो गई, तुम रुक गई। किस रिश्ते से रहोगी? शर्म नहीं आएगी रहते हुए? राफिया बाजी का इस घर से आपके अलावा भी रिश्ता है। अम्मी ने अपनी बेटी बनाया है उनको। चलो खैर है, एक खादमा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। अब हद से मैं बड़ी हूँ कि तुम बड़ी हो हद से? मुझे यहाँ से निकलवा के खुद हुकूमत करना चाहती थी, कर लिया? किसी ने आपको नहीं निकलवाया, आप खुद जा रही हैं। मेरे भाई ने कितना प्यार किया आपसे और कभी भी आपने उनकी परवाह नहीं की। होते हैं ऐसे कुछ बदकिस्मत लोग गली से, जो सच्ची मोहब्बत छोड़ के पूरी जिंदगी छुपी शान और शौकत के पीछे भागते हैं। बीमार वो नहीं है, बीमार आप हैं, ज़हनी बीमार। मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं थी। अगर आपको बीमार लगते थे तो क्यों की आपने उनसे शादी? तो सच तो कह रही हूँ, बुरा क्यों लग रहा है? बीमार है तुम्हारा भाई, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। हर वक्त तो कमरे में दवाइयों की बदबू रहती थी, हर वक्त दवाइयाँ खाता रहता था। अल्लाह, किस तरह से शुक्र बच गई मेरी जान। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे, बातें कर रहे थे हम दोनों। मुझसे कहने लगे कि मुझे सैंडविच खाना। मैंने चिकन सैंडविच बना कर दिया। आपको इतना याद कर रहे थे, मैंने इतनी बार कॉल्स की आपको। यकीन करो मुझे आपकी कॉल्स का बिल्कुल नहीं पता चला, वरना मैं जरूर आ जाता। तुम्हारे अंकल तुम्हारी बहुत तारीफ करते बेटा। मुझे कह रहे थे कि मनिया से कहना कि शहबाज बहुत अच्छा लड़का है, उसका बहुत ख्याल रखा कर। आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिएगा अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं अंकल के साथ बहुत टाइम स्पेंड करूंगा और जैसे वो हमेशा कहते थे मैं उनके साथ चेस भी खेलूंगा। तो ये डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहा? बेटा मेरी बात हुई डॉक्टर से, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। परेशान मत हो बेटा, बस दुआ करो। कुछ खाया आपने? नहीं बेटा, कुछ दिल नहीं चाहता। डॉक्टर साहब कैसे हैं जावेद साहब? देखिए हमने सारी ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दी है, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं, मजबूरन उनको आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उनको मेजर अटैक पड़ा है। सब आप लोगों को जो मुनासिब लगता है कीजिए, बस मेरे को अच्छी खबर दीजिएगा। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस अल्लाह से दुआ करें, वो बेहतर करने वाले हैं। थैंक यू। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो खैर है, एक खात्मा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को। मेरे भाई ने कितना प्यार किया आपसे और कभी भी आपने उनकी परवाह नहीं की। सच तो कह रही हूँ, बुरा क्यों लग रहा है? बीमार है तुम्हारा भाई, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको। हर वक्त तो कमरे में दवाइयों की बदबू रहती थी। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। मैंने गुजारा किया किस तरह मैं जानती हूँ। भाइयों, भाइयों क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रहे हैं? क्या हुआ? अलीजा, मुझे तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ? मैं बीमार लगता हूँ? तुमको मुझे देखो मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, मुझे क्यों कहती है फिर कि मैं बीमार लगता हूँ? आप बीमार नहीं हैं, और जो ऐसा कहता है उसके मुंह में खाक, और जो ऐसा सोचता है उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसके दिल में गुंजाइश भी नहीं है। जो ये सब कुछ कहता है ना, वो खुद बीमार है। आप क्यों ऐसे इंसान की बातें सुनकर दिल पर ले रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? भूल जाए। मैंने उसकी हमेशा इज्जत की, मोहब्बत की उससे। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? राफिया बाजी कहती हैं, जो इंसान सच्ची मोहब्बत को छोड़ के दौलत का दामन थाम लेता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता। आप देखिएगा, जिसने आपको इस अंजाम तक पहुंचाया है ना, इतनी तकलीफ दी है, वो खुद भी खुश नहीं रहेगी। और सोचे ना, हो सकता है इस तकलीफ के बदले अल्लाह मियाँ आपको कोई ऐसा दे दे जो आपकी सारी महरूमियाँ दूर कर दे, है ना? अपने कीमती आंसू क्यों ऐसे इंसान पर जाया करते हैं जो उसके काबिल ही नहीं है?
ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो अपनी सगी बहन अपनी माँ की नहीं हुई, वो मेरी कैसे होती? नहीं पाऊंगा मैं उसके लिए आंसू। मैं क्यों मारूं अपने आंसू? मैं क्यों जाया करूं उसके लिए अपने आंसू? भाइयों, बस इन सब बातों के बारे में मत सोचें, भूल जाएं। अपने इर्द गिर्द देखें, आपके पास कितने सारे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपके गम में उदास होते हैं। उनके लिए खुश रहें प्लीज। ज्यादा उम्मीदों से बात नहीं कर रहे। वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं उसको, अल्लाह रहम करे। अभी ये कह रहे हैं कि 2-3 घंटे देखेंगे, अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो वेंटिलेटर का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह में से दुआ करो, अल्लाह रहम करे। अरे बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। बहुत रात हो गई है जान, सो जाओ। मुझे आपके पास सोना है। आजा मेरा बच्चा, आजा। आ लेटो इधर आके, मैं इधर ही बैठी हूँ, इधर ही सो जाओ। अम्मी, जावेद अंकल की तबीयत कैसी है अब? बेटा जावेद भाई बहुत सीरियस है, इसलिए तो हम सब बैठकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। फिर मैं भी दुआ करूंगी। राफिया बाजी उनके लिए नफल पढ़ रही थी और कही थी वो दुआ भी करेंगी। बड़ी नेक बच्ची है, हर एक के दुख दर्द में शामिल रहती है। फारिया भाभी उनको बहुत बुरा भला बोल रही थी, बार बार कह रही थी कि घर से निकलो, घर से निकलो। तो मैंने कह दिया कि अम्मी ने मना किया है। भाभी मत कहा करो उसे, जब उसने खुद ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए तो फिर भाभी कैसी? राफिया से कहना कि अगर अब वो कुछ कहे ना उसे, तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब दे। राफिया बाजी ने फिर उनको डांटा भी, क्योंकि वो भैया को ही बुरा भला बोलना शुरू हो गई थी। फारिया की जबान पर तो लगता है कि अंगारे रखे। चिढ़ सी होने लगी है मुझे उससे। तुम हमें पास अम्मा जी, अब कुछ दिन बर्दाश्त कर लेते हैं। जब जावेद भाई की तबीयत ठीक होगी ना, तो मैं खुद ही इस मसले को हैंडल करूंगी। फारिया, फारिया, क्या है? क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? निकलो मेरे कमरे में से।
कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, बस छोड़ो मेरा कमरा। हम भी नहीं जा सकते, कहीं कोई जगह नहीं हमें पास जाने के लिए। फिर मैंने कहा ना, बस छोड़ो मेरा कमरा, जाओ यहाँ से, फिर सोऊंगा मैं। क्या जंगलीपन है ये? पागल हो गए हो? आराम से सोने दो मुझे। और तुम्हें किसने मना किया? तुम भी सो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी में अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ फारिया, बस जाओ यहाँ से, फिर सोऊंगा मैं। मैंने बता दिया इस वक्त कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूं। और अभी तलाक नहीं हुई हमारी। तुम सो जाओ यहीं पर। मेरी तवक्को से ज्यादा ढीठ और बेशरम हो तुम। कोई बात नहीं, अपने कमरे के साथ साथ इस घर से भी निकालूंगा मैं तुम्हें। ठहर जाओ तुम। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ? इस घर से तो कभी भी नहीं जाऊंगी। आंटी जी उठ जाए, नमाज का टाइम हो गया। अजान हो गई? जी अजान को काफी देर हो गई है। अरे तो बेटा उठा देती ना। बहुत सारी रात सोए नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपको सोने दूं। चलो मैं वुजू कर लूं। आप नमाज पढ़ ले, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। पता नहीं जावेद भाई की तबीयत अब कैसी होगी? इंशाल्लाह ठीक होगी। आप नमाज पढ़ने पे फोन कीजिएगा। अरे बेटा, ये बिस्किट किस लिए? चाय काफी थी। आपने रात भर कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए खा ले। अरे अयास की कॉल आ रही है, उठाओ जल्दी। अल्लाह खैर करे। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? बस जावेद भाई की डेथ हो गई। दादी से कहो कि मैंने बाहर सबको खाना खिलवा दिया है, अगर अंदर भी खाना लगाना है तो लगवा दें।
छोड़ो मेरे डैडी को। कहाँ छोड़ा है बताए? क्या मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी? बताए मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी। कहाँ है मेरे डैडी? बताए क्या अम्मा मुझे कभी नजर नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं? नहीं मुझे लेके आए वापस। आएंगे, आपके ख्वाबों में आएंगे वो, लेकिन इस तरह रो मत। लेकिन अगर तुम रोगी तो वो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आएंगे, मत रो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुकून आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। शबाज ठीक कह रहे हैं, अगर तुम इस तरह आंसू बहाती रही तो ख्वाब में तुम्हारे कभी नहीं आएंगे। अम्मी ले जाओ। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। जरीना, जी भाभी। घर के सब लोग कहाँ हैं? वो जी बड़ी भाभी के अब्बा फोत हो गए हैं, सब वहीं गए हैं। कौन बड़ी भाभी? जी मलिया भाभी। ओह, उनको बड़ी भाभी कहती हो? अच्छा, अगर वो बड़ी भाभी है तो छोटी भाभी कौन है? वो जी आप। मैं कोई तुम्हारी भाभी भाभी नहीं हूँ। अरबाज तुम्हारा भाई होगा लेकिन मैं तुम्हारी भाभी नहीं। मुझे दादी ने कहा था ऐसे कहने के लिए। वैसे भी अरबाज और मेरा ताल्लुक खत्म ही हो गया, समझो। तलाक देने वाला है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो कहना था मुझे। मेरे लिए नाश्ता बनाओ, ऊपर टेरेस पे बैठी। सब खुदा का, कैसी औरत है ये? बड़ी भाभी के अब्बा का सुनकर भी जरा सा भी अफसोस नहीं किया। बहुत मुश्किल से सोई है। अच्छा किया आपने उसे सुला दिया। बाबा कह रहे थे कि आप लोग अब घर चले जाओ। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन हम में से यहाँ किसी को रुकना होगा। किसी की क्या जरूरत है, मैं हूँ। तुम्हारी बात अलग है बेटा, हम में से किसी को यहाँ रुकना होगा। तो मैं रुक जाती हूँ। लेकिन अम्मा जी आपकी मेडिसिन तो घर पे हैं। मैं रुक जाती हूँ दादी जान के साथ। आप कैसे रुक सकती हो, आपका तो ऑफिस है। नहीं, इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूंगी। चलो राफिया रुक रही है तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इत्मीनान से रह लूंगी, सब संभाल लेगी राफिया। अगर दादू और राफिया बाजी रुक रहे हैं तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ। नहीं, आप नहीं रुक सकती हो, आपका एग्जाम है कल। अच्छा हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बाद आ जाऊंगी। अच्छा ऐसा करना कि यूनिवर्सिटी से सीधी इधर ही आ जाना। और बात से क्या कि इनके मेडिसिन भिजवा दीजिए। हाँ ये कर लो। अच्छा आप अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखो। आप लोग बैठिए, बैठिए। जरीना। जी मैडम। मैं जा रही हूँ बाहर, कोई पूछे तो कह देना फ्रेंड्स के साथ गई हूँ। अजीब है, घर में फौतगी हो गई है और ये मैडम घूमने के लिए गई है। जरीना। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। कोई आया था क्या अभी? नहीं, आया तो कोई भी नहीं है। तो फिर गाड़ी किसकी गई है? वो मैडम गई अपनी दोस्त के साथ, कह रही थी कि आज डिनर है। बहुत ही बेहिस लड़की है। रस्मा ही मलिया को फोन कर लेती। अफसोस का। क्यों इतना टेंशन ले रही? बेशक कागजों में ना टूटा हो, लेकिन जबान और दिल से तो रिश्ता टूट ही चुका है। बाजी, वो मैडम कह रही थी कि अरबाज बाबा उन्हें तलाक दे रहे हैं। ठीक कह रही थी। जब वो खुद ही कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती तो अरबाज इसमें क्या करे?
जाओ जाकर तुम खाना लगाओ, हम लोग बहुत थके हुए हैं, खाना खा के आराम करेंगे। जी बाजी। अरे बताओ, ये बातें मुलाजमों से करने की? हारिया कुछ भी कर सकती है अयाज। हाँ बेटा। आपका फोन बन जा रहा था, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। फोन बंद नहीं रखा था मैंने, फोन बंद हो गया था मेरा। घर में इतना स्ट्रेस था, इतनी टेंशन थी कि चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। मली भाभी कैसी हैं आप? ठीक नहीं है हारिस। कैसी हो सकती हैं वो, तुम खुद जानते हो। माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है, हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस बात को। रो रो कर बेचारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। दादी जान अकेले किस तरह से संभालती सब कुछ। अलीजे ने यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं 2 दिन की खुद ही ऑफ ले। दादी की तबीयत कैसी है? ठीक है दादी की तबीयत, लेकिन आजकल उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए वो आप ही ने तलाक की डिमांड करती है। तलाक? मगर क्यों? सही वजह तो उनको ही पता होगी, लेकिन कहती तो सबको यही है कि अरबाज के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो बहुत बीमार है। अच्छा हारिस, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अरबाज खाना लेकर आए हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दवाइयाँ दादू की और अम्मी ने खाना भी भिजवाया। ठीक है, आप दादू से मिलने अंदर आकर। जी। फैसला तो कब की ले चुकी हूँ। बात ये है कि वो ही मरे जा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पांव जोड़ रहा था, क्या करते? अच्छा, यानी ये तो सच आशिक है तुम्हारा? आशिक माय फुट। तो फिर शादी क्यों की? बातों में आ गई थी, नहीं पता था बीमार है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। व्हाट? मिर्गी के दौरे? वेरी स्ट्रेंज, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता? फैमिली मेंबर तो नहीं हो ना? हाँ, बट एनुअल मीटिंग्स पे मुलाकात हुई, हमारा बिजनेस सर्कल सेम है। ये चंद घंटों की मुलाकातों में ऐसी चीजें थोड़ी ना पता चलती हैं। मैं तो गुजरी हूँ इस चीज से। ट्रू। इस पेपर साइन कर दे। ग्रेट। तुम्हें क्यों इतना इंतजार है? तुमसे तो रोज मिलती हूँ। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। ये किस खुशी में? तुमने फोन पे खुशखबरी दी थी ना, मैंने तभी परचेज कर ली थी। You like it? I love it. तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक है। सारे दिन से यहीं पर हो, घर जाओ, अपनी मेडिसिन वगैरह भी लो। घर जाकर दवाई ले ली थी। बेटा तुम इतनी टेंशन में रहते हो, दवा का नागा मत किया करो। जी दादा। क्या आज फिर कोई बहस की है उसने? इसके सिवा उसे आता ही क्या? मैंने तो पहली ही नजर में देख के परख लिया था, लेकिन मेरी बात पे किसी ने कान ही नहीं धरे। अगर आपकी रजामंदी नहीं थी इस रिश्ते में तो ये शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। आखिर आपका जिंदगी का एक वसीह तजर्बा है। काश मैंने उसे पहले देख लिया होता, ये शादी कभी भी ना होने देता। Of course. आप तो उसे दादों से ज्यादा जानते थे। अरबाज क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने फारिया की बात पे यकीन कर लिया? दादी मैंने खाना लगा दिया, आ जाए। मलिया उठ गई? जी उठ गई हैं, बहुत मुश्किल से मैंने उनको इंसिस्ट किया खाने के लिए। मैंने लेकर आती हूँ कमरे से, आप प्लीज आए। दादी ये
कितना फर्क है दोनों बहनों। एक ऐसा हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है, और एक ऐसा कोयला है जो हाथ में भी लो तो स्याही फैल जाती है। अरबाज, खाना खाए? खा लिया था दादू, मैं चलता हूँ। मेरे बच्चे का दिमाग ही माफ कर दिया उसने। चलो आ जाओ। फारिया भाई के बारे में जो बातें कह रही है, क्या वो सच है? क्या मुझे फारिया की बात का यकीन करना चाहिए? एक तरफ फारिया है और दूसरी तरफ भाई का बेदाग माजी। मैं कैसे यकीन कर लूं? मगर वो कह रही है सबूत है, तो फिर मुझे सबूत देख के ही कोई फैसला करना चाहिए था। मेरा रवैया आज बिल्कुल ठीक नहीं था भाई के साथ। किया था तुमसे निकाह, तलाक भी दी थी तुम्हें। सबके सामने उसका इकरार कर चुका हूं। तुम क्या सबको मेरी और अपनी शादी के सबूत दिखाओ? सबूत मेरे पास है तुम्हारे खिलाफ। जो हरकतें तुम करती रही, मुख्तलिफ लोगों के साथ तुम्हारे चक्कर चलते रहे। नहीं दिल कर रहा तुम जाओ। बाय। लिसन 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 लिसन। What? इधर क्या हो गया है? अभी मत जाओ। पागल हो गए हो? मैं लेट हो गई हूँ। यार नहीं जाओ ना, अभी थोड़ा सा टाइम। क्यों ना जाऊँ? सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। तो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लो। कल मिलूंगी ना? नहीं अभी। प्रॉमिस कल मिलूंगी। अभी प्लीज ना। यार कम। क्या तमाशा लगा रखा? तुम्हें क्यों बताएं? ये पर्सनल मैटर है। जब तक तुम इस घर में हो, ये इस घर का मैटर है, मेरा मैटर। मैं ना भी जाती हूँ, तुम भी जाओ। बाय बाय। हेलो। नहीं गुड। I'll see you. फारिया, फारिया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कैसा तमाशा? ये शरीफों का घर है, यहाँ तुम्हारी हरकतें नहीं चलेंगी। और ये मेरी जिंदगी है, जैसे दिल चाहेगा वैसे गुजारो। जब तक इस घर में हो, यहाँ के कायदे और कानून के हिसाब से ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तौहीन कर रहे हो तुम मेरी? तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। बकवास बंद करो अपनी। तुम बकवास बंद करो अपनी। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचाया तुम लोगों ने?
पापा ये बाहर गेट पे खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या लगा रहे थे, मैंने रोका तो मुझ पर ही बरस पड़ी। कसूर तुम्हारा ही। क्यों आखिर तुम इसके डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके इसको इस घर से निकालते नहीं हो? घर से तो मैं तब भी नहीं जाऊंगी। क्यों? तलाक के बाद तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक बचेगा? अभी कुछ और लोगों से हिसाब चुकता करना है। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो तुम? आपके बड़े बेटे शहबाज की। शहबाज से तुम्हारा क्या ताल्लुक भला? है तभी कह रही हूँ ना। उसने मुझे जो मुआवजा देना था अरबाज को छोड़ने का, वो अभी तक पूरा नहीं किया। जब तक मुझे मेरी पूरी रकम नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जितना मिल गया ना उसे काफी समझो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो कैसे छोड़ूं तुमको? बैंड बाजा बुला के रोक सकता हूं क्या तुमको यहाँ से? हक दो मुझे मेरा हक दो। तुम्हें जो मिल गया ना उतना काफी है। यहाँ से दबाओ जाओ वरना धक्के मार कर निकालूंगा मैं तुमको यहाँ से। बदतमीज जाहिल, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो और हो तुम अंदर से वही जाहिल। शरीफों की जबान तुम्हें समझ में कहाँ आती है? अरबाज तुम ऊपर जाओ। बाबा आप नहीं जानते इसको। ये अभी झूठी कहानियां सुना के अपने आप को मजलूम। तुम जाओ ना, निकलो यहाँ से। बाबा इसको निकाले अभी यहाँ से बस। अरबाज मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ऊपर जाओ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हें अरबाज तलाक दे चुका है। मैं कागजात लेके आता हूं, तुम साइन करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। खत्म कर दूं? ऐसे कैसे खत्म कर दूं? हकमेहर में जो मुझे फ्लैट देना था वो कौन देगा? जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। फ्लैट के कागजात तैयार हैं और एक खतीर रकम का चेक भी तैयार है। वो लो और जाओ। अब इस रात के वक्त तो जाने से रही। जैसे सुबह होगी मेरी चीजें मुझे दे दीजिएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, इसे मेरे कमरे से निकालें। क्या लड़की, तलाक का दुख नहीं है, चीजें बटोरने की फिक्र। दिमाग खराब था मेरा। एक बीमार शख्स के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझे कमी थी क्या? इतने अच्छे अच्छे लोगों की लाइनें लगी हुई थी मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा। हमारे अंदर तो अभी भी कोई कमी नहीं। दूसरी शादी के बाद तीसरी कर ले। अगर उसमें भी कमी लगे तो फिर उससे भी तलाक ले लेना। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये तलाक तुम्हारी वजह से ही होती है ना। झूठ बोलते अपनी बीमारी का, बताते कि इतनी सिवियर है तो तलाक ना होती। झूठ मैंने बोला था? झूठ तुमने बोला था। मेरी बीमारी के बारे में तो तुम पहली मुलाकात से जानती थी, लेकिन अपनी पहली शादी के बारे में तुमने किसको बताया था? रहने ही दो, शादी के बारे में क्या बताती? ना नाम मिला ना घर मिला, छुपा के तो रखा हुआ था मुझे। बताती उस शादी के बारे में तुम्हें। हाँ बस जो भी था, अपना सामान उठाओ और निकलो। बस मेरे कमरे से बहस नहीं चाहिए मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस दवाइयों की बदबू से भरे हुए कमरे में रहने का।